नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ टेस्ट में घमासान जारी है। आज से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट मैच यानी कि वाका स्टेडियम में पर्थ में ये मैच शुरू हुआ है। ऐसा कहा जा रहा था कि बेहद घसियाली पिच है, हरी भरी पिच है और भारतीय टीम का स्वागत जो है तरोताज़ा होकर किया जाएगा। कप्तान कोहली पहले ही साफ कर चुके थे कि बनाइए आप घास की विकेट और हम अपने गेंदबाजों के साथ जवाब देंगे। तो कप्तान कोहली कुछ इसी तैयारी से भी इस टेस्ट मैच में उतरे हैं। 4 तेज गेंदबाज कप्तान कोहली ने आज खिलाए, एक भी स्पिनर इस टीम में नहीं खेला। 1992 के बाद ये 5वां मौका है जब भारतीय टीम ने एक ऐसा पेस अटैक खिलाया है। ऐसा इस साल साउथ अफ्रीका में भी देखने को मिला था जब हरी भरी विकेट पर जोहानिसबर्ग में टीम इंडिया उतरी थी। 2-0 डाउन होने के बाद भारत ने तीसरा टेस्ट मैच जीता था। ओवल में भी कुछ यही कहानी हुई थी। हालांकि ओवल में भारत ने स्पिनर जरूर खिलाया था लेकिन ओवल टेस्ट मैच भारत जीता था। तो घास भरी पिचेस में भारत को अनुभव अच्छा हो गया है। अब हम ये नहीं कह सकते अब कि भारत को अगर घास भरी विकेट मिली तो भारत के बल्लेबाज जो है वो परेशान होंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आपके तेज गेंदबाज किस तरह से गेंदबाजी करते हैं, आपके गेंदबाज किस तरह से अपने आप को रोटेट करके आगे ले जा सकते हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि भारतीय तेज गेंदबाज बहुत शानदार फॉर्म में है, 20 विकेटें निकाल सकते हैं। साउथ अफ्रीका में उन्होंने 60 विकेटें ली 3 टेस्ट मैचेस में। इंग्लैंड के खिलाफ 90 में से 82 विकेट उन्होंने लिए और ऑस्ट्रेलिया में भी पहले टेस्ट मैच में उन्होंने 20 विकेटें निकाली। तो कुछ इसी तरह का भरोसा लेकर विराट उतरे। हालांकि जो एक एक्स्ट्रा गेंदबाज उन्होंने खिलाया आज अश्विन की जगह वो थे उमेश यादव। उमेश यादव ने सबसे बड़ी विकेट ऑस्ट्रेलिया की निकाल कर दी भारत को और वो विकेट थी उस्मान ख्वाजा की। उस्मान ख्वाजा जो है लिफ्ट करके खेलना चाह रहे थे लेकिन ऋषभ पंत के हाथों जो है वो कैच आउट हुए। अपर कट का प्रयास था, वहां पर वो आउट हुए। देखा जाए तो आज का दिन जो है कुल मिलाकर मिला जुला रहा क्योंकि 277 रन बोर्ड पर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने लगाए हैं और कहीं ना कहीं 277 जो है वो भारत को इतना नहीं चुभ रहे होंगे क्योंकि जिस तरह का स्टार्ट मिल गया था ऑस्ट्रेलिया को, उम्मीद हम भी लगा रहे थे। सुबह के हमारे प्रोग्राम में भी बात हुई थी जब एडविन अमन सर हमारे साथ बैठे थे तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि कहीं ना कहीं भारतीय टीम जो है उसको बैकफुट पर जाना पड़ेगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ से 400 साढ़े 400 लगा सकता है। वापसी हुई 112 के स्कोर पर पहला विकेट ऑस्ट्रेलिया का गिरा एरन फिंच के रूप में। एरन फिंच 50 कर चुके थे और उसके बाद उनकी विकेट जो है वो निकाली थी जसप्रीत बुमराह ने। एरन फिंच आज 2 बार अंदर आती हुई गेंद में बचे हैं। डीआरएस का उन्हें पूरा लाभ मिला, एक तरफ तो भारत की तरफ से और एक तरफ खुद की तरफ से। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि एरन फिंच को अंदर आती हुई गेंदों में दिक्कत हो रही है। जसप्रीत बुमराह ने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। पहले तो ओवर द विकेट आउट स्विंग निकाल रहे थे, उसके बाद एकदम से इन स्विंगर मारा और फिंच को ये समझ नहीं आया कि आखिर मैच में उन्हें करना क्या है। हालांकि फिंच की विकेट के बाद भारतीय टीम काफ़ी ज़्यादा मजबूत नज़र आने लगी और ऐसा लगा कि भारत जो है वो अब ऑस्ट्रेलिया को समेट सकता है। जिसके बाद 112 के बाद 130 रनों पर दूसरा बड़ा विकेट ऑस्ट्रेलिया को गिरा और जिसे हम कह सकते हैं कि एक भारत के हाथ में फिर मोमेंटम आ गया। उस्मान ख्वाजा के रूप में भारत का जो है वो दूसरा विकेट आया और उस्मान ख्वाजा जो है लिफ्ट करके खेलना चाह रहे थे, अपर कट मारना चाह रहे थे उमेश यादव को। बॉल थोड़ा सा घुमा और पीछे ऋषभ पंत ने एक बेहतरीन कैच पकड़ा। वहीं अगर बात की जाए शॉन मार्श की तो शॉन मार्श ने 45 रनों की पारी ज़रूर खेली लेकिन जो 24 रनों पर जो उनका कैच छूटा ऋषभ पंत ने जो छोड़ा था, कहीं ना कहीं वो एक साझेदारी के पनपने से वो थोड़ा सा भारत को चुभ रहा होगा। लेकिन शॉन मार्श ने आज 45 किए, महज 98 गेंदों का उन्होंने सामना किया। हनुमा विहारी जो पार्ट टाइम गेंदबाज थे उन्होंने शॉन मार्श की विकेट ली और पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर ढकेला। हालांकि शॉन मार्श से पहले हनुमा विहारी ने एक और सफलता हासिल की थी, वो थी मार्कस हैरिस की। 70 रन बनाकर बोर्ड पर खेल रहे थे। ऐसा लगा कि भाई आज मार्कस हैरिस जो है वो शतक करके मानेंगे। हम सभी जानते थे कि एक स्पेशल टैलेंट है। डेब्यू किया पहले मैच में, उतना कुछ खास नहीं कर पाए लेकिन पर्थ अपने होम ग्राउंड पर उनसे उम्मीदें थीं और पर्थ स्कॉचर्स के लिए भी खेलते हैं बिग बैश में। तो कहीं ना कहीं मार्कस हैरिस की बहुत ज़्यादा जो कमी थी वो उन्होंने पूरी कर दी और 70 रनों की एक जानदार एक सॉलिड नॉक जिसे हम कहते हैं, क्योंकि अमूमन जो घास भरी पिचेस में हम खेलते हैं वहाँ पर ऐसा लगता है कि बल्लेबाज जो है वो उतना तैयार नहीं रहता है, लेकिन एक सॉलिड नॉक उन्होंने खेली है 70 रनों की। हो सकता है कि 70 रन भारत को हराने के लिए काफ़ी हों, लेकिन यहाँ पर भारत ने एक बार फिर अपनी पकड़ से मैच तब छोड़ा जब मार्कस हैरिस और शॉन पीटर हैंड्सकॉम्ब की विकेट भी, माफ़ कीजिएगा, मिली ईशांत शर्मा को।
हैंड्सकॉम्ब की विकेट 148 के स्कोर पर गिरी, यानी कि 148 पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर जो है वो 4 विकेट के नुकसान पर 148 था। लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि भारत क्या 200 के अंदर समेट पाएगा ऑस्ट्रेलिया को। कोशिश भी यही थी, चारों तेज गेंदबाज लगे हुए थे, पेस अटैक मजबूत था भारत का, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने आज संभल कर बल्लेबाजी की। उसके बाद शॉन मार्श और ट्रेविस हेड जो पहले मैच में भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे, ट्रेविस हेड ने तीनों पारियों में 50 किया है। तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस ब्लो कर रहा था। उनको पता था कि एडिलेड में मैंने रन्स किए हैं तो मैं पर्थ में भी रन्स कर सकता हूँ। हालांकि शॉन मार्श के विकेट गिरने के बाद ऐसा लगा कि भाई ट्रेविस हेड के साथ एक अच्छी साझेदारी की ज़रूरत है, लेकिन ट्रेविस हेड भी शॉन मार्श के आउट होने के बाद चलते बने, यानी कि कुल मिलाकर 6 विकेट ऑस्ट्रेलिया के हो गए हैं और 277 रन बोर्ड पर लग गए। हालांकि रन रेट कुछ ठीक है ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड के बनस्पत अगर देखा जाए तो। अगर बाकी चीज़ों की बात की जाए तो भारतीय तेज़ गेंदबाजी उतनी इफेक्टिव नहीं लगी आज जितनी इफेक्टिव लगनी चाहिए थी, क्योंकि अब जब आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपसे उम्मीदें ज़्यादा होती है, आपसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है। तो इस साल जो कहानी भारतीय तेज़ गेंदबाजों ने शुरू की है, जो पीक पर गेंदबाजी कर रहे हैं, आज थोड़ा सा जो दिन का जो पहला घंटा था जिसका लाभ उठाया जाना चाहिए था, पिच को देखकर ऐसा लगा ही नहीं कि आज भारतीय तेज़ गेंदबाज जो है वो कहीं पर भी जो है चढ़कर खेल रहे हैं। थोड़ा सा बैकफुट पर थे, लेंथ सही नहीं पकड़कर, टप्पा पकड़कर गेंदबाजी नहीं कर रहे थे जो शेजलवुड करते हैं। क्योंकि इसी पिच पर अब हम देखेंगे दूसरी पारी में जब भारत आएगा बल्लेबाजी करने, तो इसी पिच पर ऑस्ट्रेलियाई तेज़ गेंदबाज काफ़ी अलग दिखाई देंगे, क्योंकि उनके पास एक डिसिप्लिन बना रहता है, उनको पता रहता है कि भाई इस पिच पर हमें किस तरह से गेंदबाजी करनी है। हालांकि विकेट की जिस तरह से बात की जा रही थी कि भारत को हरी भरी विकेट दी जाएगी, घास दिया जाएगा, ड्रॉप इन सरफेस यूज़ हो रहा है, नया स्टेडियम है पर्थ का, न्यूली बिल्ट है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि भारत को दिक्कतों का सामना करना पड़े। लेकिन जिस तरह से पिच ने आज बिहेव किया है, पिच में बाउंस है एक्स्ट्रा, ये हम मान सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो घास जो दिख रही है वो लाइव ग्रास नहीं दिखी है, क्योंकि लाइव ग्रास होती है, रन होती है, बॉल में मूवमेंट रहता है। मूवमेंट ज़रूर था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी की शक्ल को आप मेकअप करते हैं, कुछ इसी तरह पिच का भी मिजाज था। और बहुत ज़्यादा भारत को यहाँ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर भारतीय बल्लेबाज अच्छे रन्स लगा देंगे या ऑस्ट्रेलिया के क्लोज भी आकर पारी को समाप्त करते हैं, तो भारत के पास मौका होगा इस मैच में वापसी करने का। क्योंकि अगर आप वापसी 300 साढ़े 300 बन गए, क्योंकि अमूमन क्लोज लगी रहा है, क्योंकि हमारा जो टेलेंडर्स का रिकॉर्ड इस साल देखा जाए तो हमने टेलेंडर्स को उतना जल्दी आउट नहीं किया है। सैम करन डिफरेंस ले गए थे, देखिए भारत और इंग्लैंड की सीरीज का। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट यही है कि भारतीय टीम यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन करे, क्योंकि 6 विकेट हो गए हैं, पहला दिन है, ठीक है, पर्थ में ये एक बेरेबल हम मान सकते हैं, मतलब ना इधर ना उधर, एक मिक्स्ड पूरा जो है भारतीय टीम के लिए दिन रहा है। पहला सेशन तो पूरा ऑस्ट्रेलिया के नाम, लेकिन दूसरा सेशन भारत के नाम जब बाउंस बैक करके वापसी की। तीसरे सेशन में भारतीय टीम ने एक बेहतरीन गेंदबाजी का नुमाइना पेश किया और तीसरे सेशन में 4 विकेटें भारत ने हासिल की। हालांकि माफ़ कीजिएगा, 3 विकेटें हासिल की, 3 विकेटें दूसरे में और 3 विकेटें तीसरे में, तो करीब करीब 6 विकेटें भारत ने निकाल दी हैं। भारत को अब जो 4 आउट करने हैं वो बहुत जल्द करने पड़ेंगे, क्योंकि 80 ओवर के बाद नया बॉल आ चुका है। कल जब बॉल में मूवमेंट होगा, जब शुरुआती 1 घंटा जो निकालना है वो क्रूशियल होने वाला है। भारत के लिए राहत की खबर ये होगी, क्योंकि अब दिन का टाइम ऑस्ट्रेलिया निकाल चुका होगा। जब आप 4 विकेट निकाल देंगे तो बड़ी पार्टनरशिप ना बिल्ड होने दे, क्योंकि पैट कमिंस पार्टनरशिप मेकर हैं इस टीम में। तो कहीं ना कहीं टिम पेन और पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क, इन तीनों को आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टेल जो है भारत की टेल से ज़्यादा मजबूत है। ऐसे में भारत के पास जो सुनहरा मौका है वो ये है कि भारतीय टीम जो है बेहतर ढंग से यहाँ पर गेंदबाजी करके ऑस्ट्रेलिया का जो है वो खेल ख़त्म करे, क्योंकि अगर यहाँ से ऑस्ट्रेलिया 350 बोर्ड पर लगा देता है तो भारत को फिर बैकफुट पर आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बल्लेबाज है स्किल्ड, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन उतना अच्छा प्रदर्शन जिस हिसाब से हमने विदेशों में देखा है वो नहीं रहा है। अगर पुजारा पिछले मैच में 100 नहीं करते या रहाणे और पुजारा मिलकर दूसरी पारी में 70-70 नहीं करते, तो भारतीय बल्लेबाजों ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया है। हालांकि रोहित शर्मा की जगह हनुमा विहारी आए ज़रूर हैं इस मैच में, लेकिन उनको भी अभी सीखना है, उनको भी बेहतर प्रदर्शन करना सीखना पड़ेगा। और ऐसे में हनुमा विहारी के पास भी मौका है, एक कॉन्फिडेंस लेवल पर है। इंग्लैंड में 50 किया था, उसके बाद मौका मिला है, इतनी बड़ी टीम में उन्हें मौका मिला है, एक बड़ी सीरीज़ में मौका मिला है, तो इन मौक़ों को भुनाना पड़ेगा। देखिए, जब आप बड़ी सीरीज़ खेलते हैं आपको तभी लगता है कि नहीं भाई जो है इस बंदे में कुछ बात है। पृथ्वी शॉ जब आए थे, उन्होंने पहले ही मैच में शतक जड़कर दिखा दिया था कि क्यों उन्हें भारतीय टीम के आने वाले समय का सचिन तेंदुलकर कहा जा रहा है।
ऐसे में हनुमा विहारी में भी हम ये काबिलियत देखते हैं, 24 साल के हैं। राहुल द्रविड़ के जाने के बाद से भारत को टेक्निकली साउंड इतना अच्छा बल्लेबाज नहीं मिला है, हालांकि पुजारा हैं भारत को संभालने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा। तो चलिए, पहले दिन का हाल तो कुछ यही रहा, दूसरे दिन फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य अपडेट्स के साथ। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाज़त, और हाँ, हमारे चैनल Next 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।